जब तक ये इश्क नहीं होता। और सुनो, भर भर के मत खाना, बिल्कुल बराए नाम। जी अम्मी। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि ये औरत बहुत तेज है, इसे काबू में करना पड़ेगा। जी अम्मी। जी अम्मी। आप ही ये अंधी, आप ही ये देखें, बिल्कुल मैं फोन आई हूँ। मुफ्त? हाँ बिल्कुल मुफ्त। मगर इतना महंगा फोन तुम्हें कोई कैसे मुफ्त दे सकता है? आपको याद है कासिम भाई ने मेरा टैप तोड़ के गिरा दिया था? हाँ। और वो टैप ठीक कराने में दुकान पर देख कर आई थी और उनसे गुम हो गया था, उसी के बदले मिला है। नहीं तो ये मुफ्त तो ना हुआ ना? मुफ्त ही हुआ ना, टैप के बदले टैप तो मैं पहले ले चुकी थी। और ये देखिए पैसे भी बच गए। लाइए मुझे दे। ये मेरे पैसे हैं। अरे हट, फोन में झोंक कर आ गई ये पैसे। तो मैंने इतनी अच्छी तरबियत की है अपनी लड़कियों की कि देखो कैसा साफ बचा के ले आई छोटी पैसे। मगर अम्मी ये पैसे तो मेरे हैं ना। चुपचाप रहो, मेरे पैसे, वो तो दुआ दो तुम लोग मुझे अपनी अम्मा को कि इतनी अच्छी तरबियत मैंने तुम लोगों की है। हैं? भाई मेरी बच्चियां तो मुफ्त में किसी को धक्का ना दें और जो मुफ्त हाथ आए उसे छोड़े नहीं। ज़माना ही ऐसा है अम्मी। अरे शनीला भाग, तेरे ससुराल वाले आ गए। अरे दौड़ दौड़, तेरी सास आई है, जल्दी। अरे चलो। मैंने कहा बित्ता बुला रहे हो तो चलो हो ही आऊं। अरे मेरी बहन, मेरी प्यारी सिस्टर, ये जो रिश्ते नाते होते हैं ना, यानी रिश्ते तय करने कराने में मिलना मिलाना तो फिर बहुत जरूरी होता है ना। अरे जो औलाद होती है ना, बड़ी बुरी चीज होती है, ख्वार करके रख देती है। ये माशाल्लाह से सलीम तो आपका बड़ा ओबीडिएंट है? मेरा मतलब है ताबेदार है। हाँ, अब देखो कब तक ताबेदार रहता है। अरे आज भी मुझसे जिद कर रहा था कि मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने कहा लड़के होश कर, हैं? ससुराल में कभी लड़के जाते? बिल्कुल अपने अब्बा की तरह है, चटोरा। जब से यहाँ से खा के गया है ना, अब तक याद करता है। आपकी मोहब्बत है बहन, बस। मोहब्बत? काहे की मोहब्बत? भाई मैं तो उसके नदीरेपन से तंग आ गई हूँ। अरे ऐसे तो ना कहें बहन, बच्चा है, जवान है, अब नहीं खाएगा तो फिर कब खाएगा? अरे भाई अभी चलते वक्त पता है क्या कहा है मुझसे कि अम्मा जो कुछ वहाँ खाओगी ना, बंधवा के भी लेके आना। है, मैंने तो पहले ही लड़कियों से कह दिया था कि देखो पकते ही खाना अलहदा से निकाल देना वरना हांडी की रौनक खत्म हो जाती है। बस तो फिर अगर बंधवा दिया है खाना तो फिर भिजवा दो। बहुत ही ना भूख बर्दाश्त नहीं होती उसे। सुबह जब नाश्ता करके जाता है ना तो 10 बजे ही फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अम्मा अरे खाना कब भेजोगी, खाना कब भेजोगी। तंग हूँ मैं भाई। ओए माँ सके, मैं अभी भिजवाती हूँ। ए लड़कियों, बड़ा वाला कटोर दान निकालो, सलीम के लिए खाना जाएगा। कहाँ हो तुम लोग? इसमें क्या रखा हुआ है? हो गया। इससे लिखो। क्या है, सर फाड़ेंगी? कोई नहीं फटा वटा सर, ये ना मैं गुड्डू से लेके आई हूँ और सही से लिखना। तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है। अच्छा तो फिर खुद लिख लें। ये दो, मैं खुद लिखती हूँ। है लड़कियों जी, हाँ जल्दी जल्दी करो, सलीम को खाना भिजवाना है। अम्मा कह गई है भूख का बड़ा कच्चा है वो। हाँ तैयार है अम्मी, गुड्डू को बोले कि लेके जाए। ठीक। तुमने यकीन है कि वो फोन करेगा? हाय इतना महंगा फोन लेकर दिया है, अब भी फोन आना करे तो बिल्कुल शादी मत करना उससे। ऐसे तो ना कहो, अब इतनी छोटी सी बात पे मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ शादी से? लो भला, शादी से इनकार करने के लिए क्या तोप चलानी पड़ती है? अरे तुम जानती नहीं हो, जिनको इनकार करना होता है ना वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हैं। तो और क्या, मैंने देखा है फिल्मों में ऐसा ही होता है। अच्छा फजूल बातें ना करो, जाओ जाके गुड्डू को बुला के लाओ। मुझसे नहीं जाया जाता। छोटी जाओ ना। मैं नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ।
अरे लड़कियों, अरे इतना तकल्लुफ कर लिया। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, यकीन जानिए कुछ भी नहीं है। ये वाकई कुछ नहीं है। असल खाना तो हमने सलीम भाई को भेजा। क्या है, काट क्यों नहीं है? ये बच्चियां हैं, शोखियां कर रही हैं। वैसे क्या भिजवाया है सलीम को? अगर आपको बताया तो और जोर से काटेंगी। कुछ भी नहीं, बस वही जो सब कुछ टेबल पे लगा हुआ यही भिजवाया है। छोटी का तो दिमाग खराब है, बस ऐसे ही बोलती रहती है। अरे छोटे ऐसे ही होते हैं। वैसे फजीलत बहन, हिम्मत है तुम्हारी भाई। ये 3 बेटियां तुम किस तरह पाल रही हो, वो भी इतनी छिचोरी। आजकल तो जिस किसी की एक बेटी होती है ना, उन लोगों का इतना लंबा मुंह लटक जाता है। क्यों लटक जाते हैं बेटी होने पर लोगों के मुंह? ए नन्नी, जमाने की हवा लगेगी ना, तब तुम जानोगी कि लोगों को लड़कियों से क्यों नफरत होती है और उनके मुंह क्यों लटक जाते। ये कबाब लीजिए। हाँ भाई, ले रही हूँ, कबाब भी ले रही हूँ। आए मेरे अल्लाह मियाँ, आए खुदाया, ये किसने मेरा पैर कुचला है? ये कौन टुड्डे मार रहा है मुझे? वो मुझसे गलती से लग गया, वो मैं पैर फैलाकर बैठती हूँ ना, इसलिए। ओ तो बीबी उतने ही पैर फैलाओ ना जितनी चादर है। अच्छा उठो उठो, ये गिलास लाके रखो टेबल पे, स्ट्रा डाल के पियेंगे क्या? एक ही गिलास रखा है, 6 लोग बैठे। जाओ जाओ ले आओ। वैसे बहुत बुरी तरह मेरे पैर को कुचला है। हल्दी का लेप कर दूं? अरे छोड़ो, हल्दी का क्या लेप करना। कबाब दो खाला को, कबाब को पैर को। कोफ्ते ले ले को। आई कबाब दो खाला को। क्यों है? कोफ्ते में क्या है? कुछ भी नहीं। कबाब दो खाला को। अरे खा के तो देखिए, सिल के पिसे में। अच्छा, खाना बहुत लजीज है, बहुत लजीज। या अल्लाह जल्दी शादी करा दे, वहीं पे करवा दे या मैं सोच रही हूँ। या अल्लाह, फजीलत खाला ने खाना भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है यार खाने की। लगता कोफ्ते बने हैं। मैं जाऊं? बेटा जाओ, किसने रोका तुम्हें? जाओ। ससुराल से पहली दफा कुछ आया है और तुम खाली हाथ रवाना कर रहे हो मुझे। बड़ा चला आ गया तू। हाँ, ये ले 500 का नोट। क्या याद करेगा किस रईस जीजा जी से पाला पड़ा तेरा? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। Zero 305 बहुत ही शरारती लड़की है भाई। जमाना लाख बदल जाए लेकिन मेरी सोच वही है। अरे भाई बताओ तो, खानदान में इतनी ढेर लड़कियां हैं और मैं कहीं बाहर देखती फिरूं। अरे अम्मी, आपको पता है ना, खानदान में शादियां करने से अगली जनरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अरे हटाओ, हमारे घर में कौन सी नस्ल दर नस्ल शादियां हो रही हैं। एक तुम हो जिसके लिए मैंने सोचा है। तो मैं ही क्यों? क्योंकि एक ही मेरा बेटा है, इसलिए कासिम। अम्मी देखें, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं ना उस घर में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारी खातिरदारी हो रही है ना, बस। अरे उन लोगों को बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। बीमारी? अरे कौन सी बीमारी? इश्क की बीमारी। अरे पागल हो गए हो क्या? ये भी कोई बीमारी है? होती है ना अम्मी, उन लड़कियों को है, आप नहीं जानती। अपना ना पराया देखती हैं, जो नजर आ रहा है बस इश्क करने को तैयार है। आपने चाय पी ठीक से, सोए थे ठीक से, चाय ला दूं? आई मीन व्हाई? इन चीजों को क्यों इंपॉर्टेंस देती हैं इतनी? अरे बेटा, हमारे खानदान में तरबियत ऐसे ही होती है लड़कियों की। माफ कर दें, बहुत ही बुरी तरबियत है। अच्छा तुम तो चुप ही करो। अरे किस्मत से मिल रही है ऐसी अच्छी लड़की। दूसरी को देखो कैसे झट से मंगनी हो गई।
कोई गलत फहमी हुई होगी उनको, सर पर पांव रखकर भागेंगे जब असलियत पता चलेगी। अल्लाह कासिम, तुम्हें तो बैर हो गया उन लड़कियों से। अरे बद्दुआएं तो मत दो, बहन है वो तुम्हारी। बहन? अरे उन लोगों का बस चले ना तो मुझे केक की तरह काट कर खा जाए तीनों बहनें। अच्छा बस, चुप भी करो आप। और वो छोटी, अल्लाह तौबा। अच्छा बस ना कासिम, तुमने तो मेरा दिल दहला दिया। मैं कल जाऊंगी, खुद देख लूंगी। ठीक है, आप खुद ही जाए और देख लें जाकर। हाँ देख लूंगी खुद जाके। अब वो दूसरी औरत कोई अंधी तो नहीं है ना जो रिश्ता कर रही है वहां, देख लूंगी मैं। ए बहन, मेरा ख्याल है कि जुमे की मंगनी रखी। हाँ जुमे की ठीक है, लेकिन मेरी बहन है आप जान, जरा वो आ जाएं तो उनसे मशवरा कर लूं। अच्छा अच्छा, भाई तुम्हारी बहन हमारी बहन, बुला लो बुला लो। ठीक है। अच्छा ये मंगनी कहाँ रखें? होटल में? अरे होटल में रखने की क्या जरूरत, बच्चियां इतना अच्छा खाना बनाती है। भाई 4 लोग तुम बुला लो, 4 हम बुला लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहाँ से फौरन यहाँ से चल यहाँ से। अरे क्या हो गया है, पागल हो गया है क्या? ससुराल में यूं मुंह उठा के चला आ रहा है। ससुराल? ससुराल ही नहीं, ससुराल नहीं, फौरन चल यहाँ से, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हो गया? सुबह से भूखा बैठा हुआ था और यहाँ से क्या गया? भूसे के कोफ्ते और नमकीन कस्टर्ड। अरे बावला हुआ है, इतने मजे के कोफ्ते थे, भूसे के कोफ्ते। पागल हो गया है क्या? तुझे लगे होगे अम्मा, बस मैं कह रहा हूँ बहुत बेइज्जती होगी मेरी, फौरन निकल यहाँ से फौरन। अरे मेरे बच्चे, वो बच्चियों ने शरारत की होगी, बात तो सुन मेरी। बच्ची शरारत थी? इतना गंदा बुरादा था ना अम्मा, क्या बताऊं तुझे। अब अभी तक उसका जायका मेरे मुंह में। कसम अल्लाह पाक की अम्मा बताई दे रहा हूँ, अब अगर तू मेरे साथ नहीं ना गई तो सारी उम्र तू मेरी शक्ल ही देखेगी, मार लूंगा मैं अपने आप। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है अंधे, आया यहाँ से, यहीं से चल। ए बहन, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। बस अम्मा आती हूँ बाद में आती हूँ। अरे चल रही हूँ ना। आय अल्लाह, चाय भी ना पीने दी इस तेज गाम ने। देखो चाय होगी। फजीला, ये जरा 2 चाय के कप फ्रीजर में रख दे, शाम को बाबा आएंगे, बुढ़ाऊ का गर्म करके दे देंगे। आय आपने ही तो कहा था इस किस्म की हरकतों से मुतवज्जा होकर ना बातचीत शुरू की जाती है, और शरीफ घरानों में इसी तरह मंगेतर को मुतवज्जा किया जाता है। हाँ तो शुरफा का तो यही वतीरा है, ये लोग तो बड़े कम नस्ले निकले। नदीदे कहीं के। मगर वो जो कासिम भाई हैं, कैसे पूरा डोंगा ले गए कस्टर्ड का। उनसे इतना ना हुआ कि अगर शरारत में खाना ऐसा था तो बाहर से ही कुछ खा लेते। कासिम भाई तो है ही भूखे। अच्छा तुम दुख मत करो इसका। दुख करती है मेरी जूती, मगर अम्मी कसम से मुझे तो रोना है। रोना आ रहा है तो जाओ गुसल खाने में जाके रो। हटो, वैसी गर्मी बड़ी है, रोटी डालूं। चलो 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 निकलो यहाँ से। मुसीबत कर दी, मेरे तो दिमाग ही ऐसे ऐसे घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या करूं। वैसे सलीम भाई जो है ना, कुछ ज्यादा ही बदमिजाज है, वरना ये देखिए इतना हसीन हीरो और वही छेड़छाड़। और कासिम भाई भी तो है ना वो। मैंने झूठ बोला था। क्या? हाँ मैंने झूठ बोला था। कासिम भाई ने बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आपने शनीला आपे को फंसवा दिया? ये सब इसने ना जानबूझ के किया है। नहीं शनीला, अगर मैं तुम्हें बता देती तो मेरा मजाक उड़ाती ना। तुम झूठी हो, बहुत बड़ी झूठी। तुमने सोचा कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही तो मेरी भी होगी ना, इसलिए तुमने मुझे ये सब कुछ कहा करने के लिए। तुम बहुत बड़ी हासिद हो। शनीला मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। अंदाजा ही था ये। अगर कासिम भाई को बुरा लगा था तो उन्हें भी लगना ही था। ये सब ना तुमने जानबूझ के किया है। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे फजीला पे इतना महंगा फोन हराम मौत ही गया। शनीला
बस कर जा मनूस। अबे यार नहीं रुक रही हंसी मेरी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही। अच्छा अब क्या करोगे? कहां से लाओगे इतने पैसे? बॉस तो मार डालेगा। हाँ यार, अब्बा तो मार मार के गंजा कर देगा। और जब पता चलेगा मैंने मुफ्त में, अबे अब्बा तो मुफ्त में धक्का भी नहीं देता यार। फिर अब क्या करेगा? मैंने मना भी किया था। सोचने दे मुझे, दिमाग खराब नहीं कर अब मेरा। हाँ सोचो, वो आएगी और एक सेट फिर लेके चली जाएगी और 3 आइसक्रीम भी। अबे कोई बहुत ही छिचोरा इंसान है तू तो। अच्छा यार नहीं हंस रहा, लेकिन यार अरे बच्चियों ने तो जरा सी शरारत की थी, जिसपे वो ऐसा चिरागपा हुआ कि माँ का हाथ पकड़ के घसीट के ले गया। बहुत अजीब हरकत की उसने। क्या करें, बेटियों वाले जो। आज जाऊंगी, कुछ अच्छा पका के लेके जाऊंगी, माफी मांगूंगी, हाथ पांव जोड़ूंगी उनके। ठीक कह रही हो, बेटी वाले जो ठहरे। एक वो मेरा कासिम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा बच्चा है, क्या खंदा पेशानी से मजाक बर्दाश्त करता है। काश तुम्हारी आपा के 2 बेटे होते। काश। अच्छा सुनो, मंगनी की तारीफ वही रहेगी ना या तुम्हें मंगनी की पड़ी? अरे ये पहले देखना होगा कि अब वो आमादा हैं कि नहीं। लड़के का गुस्सा सवानेजे पर था। ठीक कह रही हो, ये पता करना भी जरूरी है। जाऊंगी, देखूंगी क्या सिचुएशन है। अगर जो बात संभल गई तो मंगनी की तारीख भी ले आऊंगी। मैं सोच रही थी कुछ थोड़ा बहुत जेवर बनवा दूं। देखो बच्चियों को खाली हाथ तो रुखसत करेंगे नहीं। आज मंगनी हुई है, कल को शादी भी तो होनी है। आज सोचूंगी तो कल होगा। ठीक कह रही हो। यूं करो, कुछ पैसों का बंदोबस्त करो। हाँ करता हूँ बात। मुख्तार साहब के यहाँ कमेटी डाली है, वहां बात करता हूँ। अरे अल्लाह उन्हें खुश रखे, मुख्तार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। दुनिया भले से जो भी कुछ कहे, भाई हमारे साथ तो अच्छे हैं। अम्मी, हाँ अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ? ये देखें मेरे कपड़े सिलकर आ गए। अच्छा ले आया दर्जी सी के? शाम को खाला आ रही है ना? हाँ आने का तो आज ही कह दिया था उन्होंने। बस सी के, ये देखें कितने प्यारे कपड़े सी के लाया है। ये दुपट्टा, ये ट्राउजर। क्या हुआ? ये तुम्हारा ही नाप है? हाँ मेरे ही नाप के। अच्छा मुझे नहीं लग रहा। क्या बात कर रही है अम्मी, मेरे कपड़े मेरे नाप के ही होंगे ना। मैंने शरीलों को कहा था कि पूरे 2 इंच बढ़ा के बनाए अपने नाप से। अच्छा सुने, मैं ये कपड़े पहन कर आ रही हूँ। ये कपड़े यहीं पर है बाकी, हाँ किसी को दिखाइएगा नहीं। पहन के आती हूँ मैं। अम्मी, अम्मी फंस गई। फजीला बदतमीज। अल्लाह, मुझे तो हौल चढ़ जाता है जरा सा भी घर छोड़ने का सोचूं तो। अजीब बातें करते हैं आप लोग, हर बात पर अजीब बात। अच्छा भाई हम तो ऐसे ही हैं, जैसे भी हैं हमें बहुत प्यारे। यही बातें तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती हैं, तुम्हारी सादतमंदी, फरमाबरदारी। अच्छा आजकल के लड़के किसी को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं। मेरा तो सब कुछ आप ही हैं, बस चले। हाँ हाँ चले, बस 1 मिनट मैं जरा हिसार बांध लूं घर का। और सुनो,
सफर की दुआ जरूर पढ़ लेना। जी। देखो गलती तुम्हारी अपनी है। शनीला का नाप क्यों दिलवाया तुमने? मैंने तो कहा था कि मेरी कम से कम 2 इंच बढ़ा के बनाना। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना। उसने कहा था कल कि मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम याद रखोगी। दर्जी को कल आना था ना, उसने दर्जी को कहा होगा फिटिंग करके और भेज दो, मेरे कपड़े खराब कर दिए उसने, औरत कहीं की। फजूल की बात मत करो। वो क्यों बदला लेगी तुमसे? किस बात का बदला लेगी तुमसे? मैंने सलीम की कस्टर्ड में नमक डाल दिया था। हाँ तो ये तो शनीना ने कासिम के साथ भी किया था। मेरे ना झूठ बोला था उससे। क्या झूठ? किससे झूठ बोला? मैंने ना सबको बताया था कि कासिम भाई ना इस हरकत से बहुत खुश हुए। मैं झूठ बोल रही थी अम्मी, और जब ये बात मैं छोटी को बता रही थी ना, तो वो मनहूस औरत सुन रही थी। कासिम ने वाकई तुम्हें बहुत डांटा? बहुत डांटा मुझे। कह रहे थे दुनिया में तुम लड़कियों को और कोई काम नहीं है, मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या करता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले जाते। इतना डांटा मुझे। अरे अल्लाह, इसका मतलब है दोनों जगह बात बिगड़ गई। क्या हो गया है आजकल के लड़कों को? मैं तो आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे कैसे निकलूं पहले ये तो बता दे। अब लाओ कैंची, मैं तुम्हें काट के उतारूंगी ना कमीज। चल अंदर। जवाब दो शनीला, मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैं क्यों करने लगी ऐसी हरकत? क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। ओ सीएनजी के सिलेंडर, मैं तुमसे जलूंगी? अभी देखिए फिर से इस तरह की बातें करने लग गई है मुझसे। अरे कुछ तो ख्याल करो, इतनी बड़ी हो गई हो तुम लोग। शनीला अब क्या करें? या तो तुम दर्जी से कहो सारी सिलाइयां खोल के इसके नाप की फिटिंग करे, या फिर उससे कहो कि हमारे पैसे वापस करे। मगर क्यों अम्मी? ये कपड़े तो अब मेरे हैं। ये कपड़े अब मेरे क्यों हैं? क्योंकि मुझे उन नए रिश्ते वालों के सामने पहने, और इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। क्यों बुरी बातें मुंह से निकालती? अच्छा अच्छा बोला करो, अभी टूटा नहीं है। टूटा ही समझे। ये कपड़े मेरे 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 मेरे। सुनो सुनो, ऐसे नहीं। मिट्टी का तेल छिड़को एक दूसरे पर और दिया सलाई लगा दो। तौबा, मेरा दिमाग पक गया है तुम लोगों की लड़ाइयों से। एक वो हैं, उनको कोई होश ही नहीं है। मेरी जूती से सड़ो मरो, जो भी करना है करो। ये मेरे कपड़े हैं। मेरे साथ। अच्छा ठीक है तुम्हारे, जाओ जाओ पहन के जाओ। हाँ तो पहन लूंगी मैं। नहीं नहीं, अभी जाओ और पहन के दिखाओ, जाओ शाबाश। हाँ तो पहन लूंगी अभी जाके, एक दफा सिलाई ठीक हो जाए तो। अभी पहन के दिखाओगी, तुम्हारे है ना, जाओ पहनो। पहन लूंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं जा रही हूं। नहीं अभी पहन के दिखाओ। मैं ना तुम्हें इस जलते हुए चूल्हे के ऊपर बैठा दूंगी। मैं शर्ट जला दूंगी। बकवास नहीं करो मेरे साथ। मेरे कपड़े तो देखिए ना इनको क्या की जा रही है बार बार। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ला 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 ला। माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ कहाँ है? ओहो वो क्या है, घर पे ही होंगी। और आप किधर जा रहे हैं? किस जल्दी में? हाथ में क्या है?
अरे तुम्हारी माँ जेवर के लिए परेशान हो रही थी। मैंने एक दोस्त से कहा, उसने मुझे बताया कि उसकी बहन बेच रही है पुराने वक्त का असल सोना। अब तो सब नकली होता है, ऊपर से पानी फिरा होता है, अंदर से सब नकली। मुझे भी देखना है ना अब्बू। तुम्हारी माँ के पास रखवा रहा हूँ, उनसे लेके देख लेना। सही है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारी खाला जो आ रही है। खाला के आने में इतनी खुशी? अरे भाई, घर में रौनक हो जाएगी। अब्बू, घर में क्या पहले कम रौनक है? अच्छा, लाजवाब कर देती हो तुम। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास। हेलो, क्या हाल है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और तुम भी बहुत अच्छे हो आबिस। मैं जानता हूँ, तुम्हें पता है उस दिन से तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, वरना मेरे बारे में तो यहाँ कोई सोचता ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, दोनों आप ही अपने अपने चक्रों में और अम्मी अब्बू उनके चक्रों में। कपड़े बन रहे हैं, जेवर बन रहे हैं और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। जेवर? कैसे जेवर? जेवर, सोने के जेवर। वो अब्बू के एक दोस्त है ना, वो पुराना जेवर बेच रहे थे तो अब्बू ने ले लिया असली सोने का। लेकिन अब्बू से ये नहीं हुआ कि मुझसे पूछ लें कि पुराना हो गया फोन, नया दिला देता हूँ, पर नहीं। पुराने जमाने के जेवर? अच्छा, तो वो जेवर घर पे ही रखे हुए हैं? जाहिर सी बात है, घर में होंगे और कहाँ होंगे। एक काम करो ना, आ जाओ आइसक्रीम खाने चलते हैं। सच में? हाँ सच्ची। अच्छा सही है, मैं फिर बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ठीक है, बस निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना। सही है, खुदा हाफिज। सेवर? अल्लाह जिंदगी दे इस बच्चे को, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, रंग लगाए। इसने हम दोनों बहनों को मिला दिया। वैसे इतना मुश्किल काम भी नहीं था, आप लोग पहले कोशिश करते तो मिल ही लेते। अरे होता है मुश्किल, कौन छोड़ के आता है अपने घर को। अब भी तो निकली आप। हाँ, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि बच्चियां कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही। हाँ वो, अरे कहाँ चली गई तीनों? फजीला, शहनीला, छोटी। छोटी भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देखता हूँ। वहां होंगी बेटे, उस तरफ। अच्छा, उधर देखो। बहुत घुल मिल गया है बच्चियों के साथ। खालाजादियां जो हैं उसकी। अरे हाँ, बता रहा था कि उन्होंने तो बुरादे के कोफ्ते बनाकर ना खिला दिए इसको। अरे वो मतलब बच्चियों की, आप जान, बच्चियों की नादानी थी, समझ लें कि। अरे याद नहीं, तुमने भी अपने दूल्हा भाई को मिर्चों वाला पान खिला दिया था, और वो भी शरबत का घूंट समझकर बस पी गए। आप जान, वो तो पुरानी बात थी। आजकल के लड़कों में इतना हौसला और ज़र्फ कहाँ कि मजाक को बर्दाश्त कर सके। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ जरा। और सुनाइए अब जान, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं, बस ये तो यूं ही आसानी से पहुंच गए यहाँ। तो आ गए आप? जी आ गया। बड़ी खामोशी से आए। तो क्या ढोल बजवाता है? फजीला आप ही को तो यही खुशफहमी है। वैसे ये खुशफहमी आप सबको ही है। आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे पता है तो क्यों पूछूंगा। और हाँ, तुम सही कह रही थी, जो कहता है वो होता है। मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था। चाहे मैंने माफ किया। ऐसे माफ मत करो, पहले ये बताओ सब कहाँ है? सब मतलब फजीला आप ही। यही समझो, कहाँ है? अपने कमरे में। जाएं?